ओम शिवा, जय माता दी। स्कैनिंग में हमने एक चीज़ सीखी है कि किसी भी कुंडली की जब अध्ययन करा जाता है, स्कैनिंग करी जाती है बेसिकली प्रॉपर वे से, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति की जो ग्रह दशा चल रही है उसके उत्तम से भी उत्तम सर्वोत्तम उपाय उसको दे दिए जाते हैं। अब बहुत निष्ठा से उनकी वह पालना करता है वो जातक, उसके बाद भी 1% भी उसकी जो समस्या चल रही होती है उसमें उसको लाभ नहीं मिल पाता। ये प्रॉब्लम्स हमने बहुत समय तक फेस करी। फिर जब डीप स्कैनिंग कुंडलियों पे होने लग गई, बहुत वर्ष तक जब लगातार हुई, तो उसमें हमने एक चीज देख ली कि प्रारब्ध जो है आप उससे लड़ नहीं सकते। किसी का प्रारब्ध जब खड़ा हो जाता है आकर सामने, उससे आप लड़ नहीं सकते। उसमें बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हो जाते हैं जिनकी तरफ जो जातक जो जाता है वो चला तो जाता है, लेकिन उसमें भी इस चीज पे वो ध्यान नहीं देता कि वो जो प्रारब्ध है वो मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। मैन्युअली तौर पे आप उसकी पालना तो कर लेते हो भाई, एक किसी ने आपको सिखा दिया कि आप ऐसा ऐसा उपाय कर लीजिए, ऐसे ऐसे रेमेडी कर लीजिए, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। तो आपका जो शरीर है वो तो उस उपाय को करता है, लेकिन उस उपाय को करते समय जो आपकी आत्मा है और जो चेतना है आपकी वो जागृत नहीं होती है। इसलिए वो उपाय बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है वो वर्क नहीं कर पाता। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया हमारे द्वारा कि जब कभी भी ऐसा हो जाता है तो हम भी उसको किसी न किसी मंत्र की शरण में ही भेजते हैं कि आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और मात्र 15 दिन के अंदर ही, मतलब 15 जो दिन होते हैं उसमें जब चंद्रमा का एक राउंड जब पूरा हो जाता है उसमें ही उसके 9 सेक्शन से और 11 सेक्शन से और थोड़ा सा 4th सेक्शन से हम ये देख लेते हैं कि इसका प्रारब्ध वाकई में कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है या केवल एक ग्रहों के चलन का प्रभाव है। तो उस समय वहां उन सभी को उपाय दिया जाता है कि आप जो भी उपाय कर रहे हो वो करते रहो। उसके साथ साथ आप इस बात को समझ लीजिए और आप सब भी समझ लीजिए कि बहुत अधिक पुण्य अगर आपको बहुत तेजी से कमाने हैं तो उसका सीधा सा और सरल मार्ग है कि किसी भी जीव को आत्मा से प्रसन्न करना। अब वो कैसे कर सकते हो आप सरल तरीके से? वो केवल एक ही तरीका है कि भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना। प्रेम से, छोटा बच्चा हो कोई, आ जाते हैं बच्चे कुछ मांगने वाले आ जाते हैं तो आप गुस्सा ना करा करो, सर पे हाथ फेरा करो उनके और कुछ खाने की वस्तु दे दिया करो। पैसों के लिए तो मैं कभी भी नहीं कहता हूँ, लेकिन आप जितना दोगे उससे वो जो बच्चा खुश होगा, जो भूखा व्यक्ति है जिसकी भूख मिटेगी, जो प्यासा जीव है, प्यासा इंसान है, उसकी प्यास मिटेगी। तो उस समय जो पुण्य ट्रांसफर होते हैं, वो जो यूनिट्स हैं वो कई महीनों के जाप के बराबर हो जाती है। एक व्यक्ति की एक दिन में, मान लीजिए उसको 10 मिनट लगे, कुछ आपने भोजन करवाया, पानी पिलाया, 10 मिनट में उसकी तृप्ति हुई, तो उससे कई महीनों का स्टॉक पॉजिटिव एनर्जी का आपको मिल जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी स्कैनिंग्स में हम फिर वो अन्नशाला एक प्रकार से चलवाते हैं कई लोगों के हाथ से। और बहुत ज़्यादा जो खिलौने वगैरह भी मैं बंटवाता हूँ, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स भी, खासतौर से छोटे बच्चों में, क्योंकि बहुत तेज़ी से हमारे को पुण्य मिल जाते हैं। उसके बाद जब दोबारा स्कैनिंग करी जाती है ऐसी कुंडलियों की या ऐसे लोगों की, तो उसमें ये देखते हैं कि प्रारब्ध सॉफ्ट होके वाइट और थोड़ा सा पिंक कलर का होने लग गया। स्कैनिंग में हम देखा जाता है, और पहले कैसे खड़ा होता है, बिल्कुल ब्लैक या बिल्कुल ऐसे डार्क ब्राउन ऐसे खड़ा होता है। तो यानी कि अगर आप अपने जीवन में ये आदत बना लोगे
कि आपने रोज़ एक चेहरे पे मुस्कान लेके आनी है और जैसी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से, यानी जो आपकी क्षमता है, जो योग्यता है, जो पात्रता है, उस हिसाब से जितना हो सके सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए कुछ ना कुछ अनुदान अगर आप करते रहते हो तो आप यकीन मानना किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की ग्रहीय पीड़ा आपको छू नहीं सकती है। स्कैनिंग में हमने देखा हुआ है, स्कैनिंग से ऊपर विद्या है नहीं कोई अभी तक। समझ लीजिएगा, जो इतनी बारीकी से बता देती है कि इस कर्म से ये फल ऐसा आ रहा है, इसलिए वहाँ पर जाके उसको विपरीत करो और उससे सीख कर सद्मार्ग का अनुसरण करो। तो आप सब भी एक आदत बना लीजिए, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। आपके पास भी जीवन का कोई ऐसी खट्टा मीठा अनुभव हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओम शिवा, जय माता।